हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली है। अब करते हैं एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। सबसे पहले आप ये बताओ कि पैरेलल लाइन कौन सी लाइन्स होती है। पैरेलल लाइन तो देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे कि एक लाइन आपकी ये दे रखी है और एक लाइन आपकी ये दे रखी है, गिवन है। दो लाइन्स आपको गिवन है, एक लाइन ए और एक लाइन बी। ठीक है, एक लाइन ए और एक लाइन बी। दोनों जो लाइन है पैरेलल लाइन कही जाएंगी। कब कही जाएंगी, जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो बराबर रहेगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से मेजर करो, चाहे आप यहाँ से मेजर करो, चाहे आप यहाँ से मेजर करो, सभी जगह से जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो ऐसी लाइंस को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ओके, सेम डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच में। फिर है नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस को हम कट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे कट करते हैं, एक लाइन कट करती है दो या दो से ज़्यादा लाइंस को। जैसे ये लाइन दे रखी है आपको, तीन लाइन दे रखी है, तो जैसे हम ये तीन लाइन लेते हैं, इन तीनों लाइन को जब कोई एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तीन लाइंस को, तीन पैरेलल लाइंस को अगर कोई इंटरसेक्ट करती है, अब जरूरी नहीं है कि तीन ही लाइन हो, तीन से ज़्यादा भी लाइन हो सकती है। ओके, तीन लाइन को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइंस को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब दो लाइन भी हो सकती थी, जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, ये एक लाइन है, नेमिंग कर लेते हैं इनकी। ये एक लाइन एल है, ये एक लाइन एम है। ओके, और यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है आपका क्यू। तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। ठीक है, ये होंगे एंगल 1 2 3 4 और यहाँ पे होगा 5 6 7 8। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में अब आपको बता चुका हूँ। अब जो है हम नई चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, नई चीज़ क्या पढ़ेंगे, जब दो लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है लाइन एम की। ठीक है, और इनको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है जो कि क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, फिर यहाँ पर जो आपके एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन एंगल्स के बीच में आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, देखिए इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये जो एंगल होंगे कौन से वाले, देखो 1 एंगल 1 एंगल 5। ठीक है, देखो ये एक ही तरफ है, देखो इस लाइन से ऊपर है ये बी और इसी लाइन से ऊपर है ये बी, और इस वाली लाइन के दोनों एक तरफ है। तो ये लाइन जो एंगल है वो कौन से होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। ऐसे ही सेम टू सेम ये एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। ठीक है, ओके, ये होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। जैसे कि पेयर बना लेते हैं कि भाई एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों का पेयर होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। ऐसे ही एंगल 2 एंगल 6, इन दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। सेम टू सेम ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। फिर एंगल 3 और एंगल 7, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। ठीक है, और एक खास बात क्या होती है कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ये कोरस्पोंडिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ गए, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, बिल्कुल इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। यहाँ पे ऐसे होगा कोरस्पोंडिंग एंगल। फिर सेकंड आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्या होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पेयर होंगे। जैसे कि आपका एंगल यहाँ पे दे रखा है आपका एंगल 3, ठीक है, ये है एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर की तरफ है। देखो दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं, ये भी लाइन के अंदर बन रहा है और ये भी लाइन के अंदर बन रहा है, दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं। ये एंगल भी इन दोनों के बीच में है और ये एंगल भी इन दोनों के बीच में और अल्टरनेट है, यानी कि एक इधर बन रहा है तो दूसरा इधर बन रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पेयर क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या फिर देखो ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पेयर लिखेंगे एंगल 3 एंगल 5, ये दोनों एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे आपके, ठीक है। 3 और 5, 4 और 6 जो है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह कोई भी एंगल आ सकता है, 60 डिग्री आ सकता है, 50 डिग्री आ सकता है, 100 डिग्री आ सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है। ओके, तो ये है आपका जो है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड देखिए इसमें क्या है, थर्ड पढ़ेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। थर्ड क्या पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये तो इंटीरियर थे अंदर की तरफ बनेंगे, ये एक्सटीरियर है जो बाहर की तरफ बनेंगे और होंगे दोनों अल्टरनेट, ठीक है। देखिए जैसे कि ये वाला है एंगल 2 और एंगल 8, ये दोनों क्या होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे पेयर क्या बनेगा एंगल 2 और एंगल 8 और यहाँ पे एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 7, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है। ओके, ये ऐसे होते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो एक पार्ट और है इसमें, क्या है फोर्थ पार्ट है कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए वो करते हैं फोर्थ पार्ट है इसका कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल वो कौन से होंगे, देखिए डायग्राम में देखना पड़ेगा फिर से। ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 और ये जो एंगल 6, ठीक है, ये एंगल 3 और ये एंगल 6, ये क्या होते हैं आपके कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। या फिर इनको और नाम भी बोला जाता है, और नाम भी दे सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे एंगल 3 और एंगल 6 को क्या बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये देखो इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में है, तो ये दोनों क्या होंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, या फिर कंसिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं। तो एंगल 3 कोमा एंगल 6 और एक पेयर क्या होगा एंगल 4 कोमा एंगल 5। ये जो दो पेयर होते हैं ये कौन से होते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है आपके 4 टाइप है यहाँ पे, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन सा कोरस्पोंडिंग होंगे, कौन से एक्सटीरियर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो है इन्हीं पर इस पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस जो है आपके क्वेश्चन आएंगे इस 11.12 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी, ये है एक्सरसाइज 11.2। देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन द एडजॉइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये फिगर है आपकी, इस फिगर के अंदर ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट एट बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू। एक पी क्यू जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही है एल और एम पर, ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट एम है आपका। तो एंगल सी एम क्यू जो है वो आपका क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो एंगल सी एम क्यू, कौन सा सी एम क्यू, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है आपको। तो आपको क्या करना है फाइंड ऑल द अदर एंगल, आपको बाकी के एंगल फाइंड करने हैं। बाकी के एंगल कौन से, जैसे कि ये निशान लगा रखा है ना, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 5 एंगल आपको फाइंड करने हैं, 3 तो ये हो गए और एक ये 5 एंगल आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ऐसे आपको एक लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन और ये ऐसे कट करिए। सिंपल सा है डायग्राम, 2 लाइन ऐसे बनाओ, एक को उसको कट कर दो। फिर इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में क्या दे रखा है देखो,
यहाँ पे ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है डी है, और ये आपका पॉइंट सी है, और ये आपकी पी है, और ये आपका क्या है क्या है यहाँ पे जो है ये एम है, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एल पॉइंट है। तो आपको एक ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, एक ये एंगल फाइंड करना है, और एक ये एंगल फाइंड करना है। ये 5 एंगल आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जो अभी तक हमने सीखा है, पीछे जो डायग्राम बना के मैंने आपको बताई थी थ्योरी सारी, वो उसी से आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो एंगल क्या गिवन है आपको, सी एम क्यू जो है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे, कौन सा एंगल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एल एम डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी एम क्यू के, ठीक है। सी एम क्यू के इक्वल होगा, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे एक्सरसाइज जो है, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालेंगे, सॉरी ये तो निकाल लो पहले। तो एंगल एल एम डी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल एल एम डी कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकालेंगे, कौन सा एंगल है ये, डी एम क्यू, ठीक है, डी एम क्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, और ये लाइन इस पर खड़ी हुई है, ये एक रे इस पर खड़ी हुई है। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, एक लाइन पर बने हुए चाहे कितने भी एंगल हो, चाहे 2 एंगल हो, चाहे 3 एंगल हो, चाहे 4 एंगल हो, सभी का सम क्या होता है 180। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी एम क्यू प्लस एंगल डी एम क्यू, इन दोनों का सम क्या होगा 180। क्यों, लीनियर पेयर, क्या होता है ये, लीनियर पेयर होता है उसका, ओके। यहाँ पे एंगल सी एम क्यू आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 60 डिग्री लिख देंगे, ओके 60 डिग्री। और ये एंगल डी एम क्यू हम निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 180। तो एंगल डी एम क्यू कैसे निकलेगा, 180 में से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 60, और यहाँ पे एंगल डी एम क्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल डी एम क्यू कितना आ गया है 120 डिग्री आ चुका है, ओके। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, एंगल डी एम क्यू कितना आ गया है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल आ चुके हैं, अब एंगल निकालेंगे ये वाला एंगल निकालेंगे। देखो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो कौन से एंगल है ये, डायग्राम में पीछे जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये 3 और 5 कौन से एंगल थे यहाँ पे, 3 और 5 देखो यहाँ पे ये थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए एल एम इक्वल होगा एंगल एल एम डी के। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए एल एम बी कितना हो जाएगा आपका, जितना एल एम डी होगा, एल एम डी कितना आया था, एल एम डी कितना आया था 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का जो आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए एल एम जो है 60 डिग्री का हो जाएगा, ये आ चुका है। अब देखो जितना ये है उतना ये होगा। ये दोनों एंगल कौन से हैं, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, देखो भाई एंगल ए एल एम किसके इक्वल होगा, एंगल पी एल पी के। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एंगल पी एल बी भी किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। एक एंगल ये आ गया, फिर बचता है आपका ये वाला एंगल, ये एंगल बच गया। तो इसको एंगल निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे बताओ फटाफट कैसे निकालेंगे। ये कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल होंगे या नहीं होंगे,
इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये रूल होता है कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए एल पी इक्वल होगा एंगल आपका डी एम क्यू के, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इस वजह से इक्वल होंगे। तो आपका एंगल जो है डी एम क्यू बी ए एल पी, यहाँ पे एंगल ए एल पी भी किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये कितने डिग्री का था 120 का, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये एंगल आ गए, एक एंगल, दो एंगल, ये यहाँ पे निकाला था हमने, एक ये निकाला था थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 एंगल हमने निकाल दिए। तो इस तरह से होंगे ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है।